हाँ जी। तो ये हमने देखा 10वें सूत्र में, हमें ये समझ में आया कि जो भवनवासी देवों के 10 भेद हैं वो हमने पढ़ा, और उनकी आहार की इच्छा कितने दिन बाद होती है और श्वास कितनी दिन बाद लेते हैं वो, ये हमने इसमें समझा। अब ये दो हो गए इसमें, भवनवासी और व्यंतर। नहीं, भवनवासी हुए ये। अब व्यंतर की बात अब आ रही है 11वें सूत्र में। व्यंतर देवों के 8 भेद। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। अब ये कहाँ रहते हैं, तो ये हमने अभी देख ही लिया। मध्यलोक में और अधोलोक में, दोनों जगह पर ये व्यंतर देव रहते हैं। असंख्यात जो द्वीप समुद्र है ना, तीसरे अध्याय में हमने मध्यलोक का नक्शा समझा था। उसमें हमने देखा था कि 2.5 द्वीप के बाहर कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं पूरे मध्यलोक में। तो उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में वो रहते हैं व्यंतर देव। और अधोलोक में भी रहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं वो भी हमने अभी समझ लिया। मतलब ये जो संज्ञाएं हैं उसके अनुसार इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। जैसा कि हमने भवनवासी देवों में भी पढ़ा कि असुर कुमार है, तो उसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो आपस में भिड़ा है वो असुर, ऐसा नहीं है। नागकुमार से नागकुमार शब्द आया, तो उससे नाम की संज्ञा से उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ऐसा ही इसमें व्यंतर देवों का भी ऐसा ही है कि इन उन संज्ञाओं का कुछ लोग व्युत्पत्ति से अनुसार अर्थ करते हैं, किंतु ऐसा अर्थ गलत है। ऐसा कहने से देवों का अवर्णवाद होता है और मिथ्यात्व के बंध का कारण है। जैसे किन्नर कंधर राक्षस, राक्षस मतलब समझे कि वो जो दिखा देते हैं टीवी पर ऐसा राक्षस होता है, वो ही समझने लग जाए, तो वैसा नहीं है। भूत और पिशाच से तो हमको ऐसे ही लगता है कि कैसे भूत होते हैं, वो काले कपड़े पहन के आते हैं भूत और पिशाच ऐसे। तो वो अर्थ नहीं समझना चाहिए, ये तो केवल व्यंतर देवों के नाम बताए यहाँ पर, और ये उनकी नामों की संज्ञा है। अब व्यंतर देवों के बिल्कुल स्थान में, हाँ बोलिए। दीदी, इसमें ये लिखा हुआ है जो टीका में नंबर 1 लिखा है कि कुछ व्यंतर देव जम्बूद्वीप तथा दूसरे असंख्यात समुद्रों में रहते हैं। हम्म। इसका मतलब हो गया मध्य लोक में रहते हैं। और हाँ। जबकि नेक्स्ट लाइन में ये लिख दिया है कि राक्षस रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं, और राक्षसों को छोड़कर दूसरे 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं। तो इस प्रकार तो ये है ना 8 प्रकार उसमें ही आ गए ना फिर तो। पूरे ही हो गए। अधोलोक हाँ, में ही आ गए। फिर बचा जी, ही नहीं कोई भी। पता ही नहीं। फिर मध्यलोक में कौन रहता है? हाँ, इसीलिए चार्ट बनवाया था। और अभी चार्ट जो पड़ा था उसमें भी देखो आप, भवनवासी देवों में भी ऐसे ही लिखा है। आपका ध्यान अभी गया वेंतर पे, लेकिन भवनवासी में देवों में भी तो ऐसे ही हुआ। क्या लिखा है इसमें देखो। प्रथम पृथ्वी के रत्न प्रभा में 3 भूमियां हैं। उसमें पहली भूमि को खर बाग कहते हैं, उसमें असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। ये हो गए खर अच्छा। भाग में। अब जो पंख भाग है उसमें असुर कुमार रहते हैं, तो पूरे 10 हो गए। ये तो 10 ही तो हाँ भेद हैं जी। भवनवासी। ठीक, 10 पूरे ही यहाँ पर सही हो गए। में। तो ये पूरे ही अधोलोक में हो गए। पर नहीं, ऐसा नहीं है, मध्य लोक में भी रहते हैं, वो भी बताया है। मध्य लोक में भी रहते हैं भवनवासी असुर 10, इसमें बताया ना। मतलब ये असुर कुमार आदि जो 10 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं, वो अधोलोक में तो यहाँ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन भवनवासी देव मध्यलोक में कहाँ कहाँ पर रहते हैं ये अभी हमने चार्ट में समझा। है ना, अभी बताया था ना। आवास भवन देखो अभी पढ़ के बताया था। दोनों जगह पर रहते हैं, मतलब सारे व्यंतर ही एक ही जगह पर रहते हो ऐसा नहीं है। सारे भवनवासी देव अधोलोक में ही रहते हैं ऐसा नहीं है। कुछ भवनवासी देव नीचे के भवनों में रहते हैं, खर भाग में पंख भाग में रहते हैं, और कुछ भवनवासी देव मध्य लोक में रहते हैं। ऐसे ही व्यंतर भी है। व्यंतर भी अगर अधोलोक में रहते हैं तो इन इन जगहों पर रहते हैं, नरक में नहीं रहते। किसी भी नरक में नहीं रहते, ये बताने के लिए ये बताया है। मध्य लोक में रहेंगे तो कहाँ कहाँ रहेंगे, जम्बू द्वीप में और असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहते हैं। और यदि अधोलोक में रहेंगे तो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में राक्षस वाले नाम के व्यंतर देव रहेंगे, और बाकी के सब देव, सब व्यंतर देव पंख खर भाग में रहेंगे, ये बता रहे हैं आप। इसका मतलब कि बाकी की जो नीचे की जो 7 पृथ्वियां हैं वहां पर कोई से भी व्यंतर देव नहीं रहते। और जो राक्षस नाम के हैं व्यंतर देव, वो खर भाग में नहीं रहते, वो पंख भाग में ही रहते हैं। ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पर ये बताया।
पर ऐसा नहीं कि सारे ही खर भाग में राक्षस सारे ही खर भाग में रहेंगे, ऐसा नहीं है। पर मध्य लोक में भी रहते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं वो अभी चार्ट में बताया था। ठीक है विशु जी। जी। प्रश्न अच्छा, ध्यान अच्छा रखा आपने। चलिए, अब क्या बात कर रहे थे अपन। हाँ, चलो इसमें तीसरा पॉइंट देख लो। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पवित्र वैक्रियक शरीर के धारी देव कभी भी मनुष्यों के अपवित्र औदारिक शरीर के साथ काम सेवन नहीं करते। देवों के मांस भक्षण भी नहीं होता। देवों के कंठ से झरने वाला अमृत का आहार होता है, किंतु कवलाहार नहीं होता। न तो वो मनुष्य के साथ रमण करते हैं, न वो भोजन करते हैं। उनके तो कंठ में से अमृत झरता है। और ये जब हमने चार्ट बनाया था, तो उसमें पूरा लिखा हुआ था। काय प्रविचार वाला भी हमने चार्ट बनाया था। तो उसमें हमने देखा था कि ये देव कैसे काय प्रविचार करते हैं। अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी मेरा प्रश्न है कि जैसे व्यंतर लोग किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये हम्म। चीज हमको समझ में नहीं आती, कैसे प्रवेश कर जाते हैं। क्या दिक्कत है उसमें। नहीं मतलब कैसे, क्या समझ नहीं आया ये चीज हमें, ऐसा भी हो सकता है ये चीज। हो सकता है उनका कौतूहल क्रीड़ा करता है। आपका म्यूट करना पड़ेगा आपको। जी जी। व्यंतर जो देव हैं उनमें से कुछ देवों के कौतूहल होता है, और वो कौतूहलवश क्रीड़ाएं करते हैं। तो वो कौतूहलवश किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, सूक्ष्म बनकर किसी के शरीर में प्रवेश कर गए। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस काल में ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो पंचम काल है, अभी यहाँ पर व्यंतर देव भी ज्यादा नहीं आते। पहले तो ज्यादा आते थे, अब तो यहाँ पर अभी आप देखो मंदिरों में अपन ने ऐसा सुन रखा है कि जो प्राचीन मंदिर है वहां पर घुंघरुओं की आवाज आती थी रात को, झांझर मजीरे की आवाज आती थी रात को। तो वो क्या थी, वो व्यंतर देव आकर वहां पर भक्ति वगैरह करते थे। लेकिन अब तो वो आवाजें भी आना बंद हो गई। अब व्यंतर देव इस काल में वो भी आना यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं। तो वो अब वो जो आपने देखा होगा पदमपुरा तिजारा में, सुना होगा या देखा होगा। वो जो मतलब ऐसा बोलते कि इसके अंदर भूत आ गए और वो स्त्रियां सब बाल खोल के घूमती है। तो वो क्या है कि वो अधिकतर तो उसमें से नाटक ही रहता है। लेकिन यदि कुछ हो भी किसी के, तो वो व्यंतर देव उसमें प्रवेश कर सकते हैं, वो उनकी क्रीड़ा हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका तो शरीर विक्रिया होती ना उनके पास, तो वो सूक्ष्म शरीर बनाकर अपना प्रवेश कर सकते हैं। ठीक। चलिए, तो ये हमने देख ही लिया था कि वो काय प्रविचार वाला हमने सब देख लिया था। और व्यंतर देवों के स्थान में जिन प्रतिमा सहित 8 प्रकार के चैत्य वृक्ष होते हैं और वे मानस स्तंभादिक सहित होते हैं। अब इसका डिटेल पढ़ना हो तो कल्पना बेन वाली किताब में एक एक का डिटेल बहुत अच्छी तरह से दिया है कि वो जिन प्रतिमा कहाँ पर है, चैत्य वृक्ष कैसे कलर के हैं, कैसे क्या है, मानस स्तंभ कहाँ पर स्थित है, वो सब पूरा डिटेल उसमें दिया है। उसमें से आप पढ़िएगा। अब सूत्र नंबर हमारे 2 हो गए, भवनवासी और व्यंतर। अब तीसरे नंबर के देव ज्योतिष देव, उसके लिए 12वें नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष देवों के 5 भेद हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। भवनवासी के कितने देव थे, कितने भेद थे। आप हाथ का इशारा करके भी बता सकते हैं। भवनवासी देवों के कितने भेद थे। हाँ रेणु जी गुड। उषा जी। शोभा जी का भी आ गया आंसर, सुलोचना आंटी का भी, सुषमा जी, नमिता जी, विशु जी, सबने उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आरती जी, सबका उत्तर सही है। हाँ, अभिलाषा जी ने भी लिखकर भेज दिया है, ललिता जी ने, ममता जी ने, सबने लिखकर भेज दिया, बहुत अच्छा। भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं, या 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। इसके बाद ज्योतिष देव कितने प्रकार के हुए। व्यंतर देव, चलिए वन उसके पहले व्यंतर का पढ़ा था ना हमने ज्योतिष से पहले। तो व्यंतर कितने हुए। समता भाभी, आपके हाथ नहीं दिखाई दे रहे, सबके हाथ दिखाई दे रहे हैं।
हाँ बिल्कुल सही, आपके हाथों की एक्सरसाइज भी होती जा रही है। 5, 6, 7, 8। नमिता जी कितने हैं? तो 4 और 4 8, ठीक है। 4 और 4 8, बहुत बढ़िया। सबने उत्तर दे दिया, अनुज जी भाई साहब का भी लिख कर आ गया है। 8 प्रकार के कौन से देव हुए ये? ज्योतिष व्यंतर देव, ठीक है। अब ज्योतिष देवों के कितने भेद हैं? 5। अब तो इतना एक ही हाथ उठाना पड़ा, चलो ये भी अच्छा रहा। 5 भेद है, कौन कौन से भेद हैं ज्योतिष देवों के? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 भेद हैं। प्रकीर्णक कहें या तारे कहें, देखो प्रकीर्णक का अर्थ है बिखरे हुए। हमने अभी जो बिल पढ़े थे ना तीसरे अध्याय में, और इसमें भी, तो उसमें पुष्प पुष्प प्रकीर्णक ऐसा शब्द आया था। तो प्रकीर्णक का अर्थ है ऐसे बिखरे हुए, फैले हुए, चाहे यहाँ वहां फैले हुए। ऐसे ही तारे भी यहाँ वहां फैले होते हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम प्रकीर्णक भी है। अब ये कहाँ रहते हैं? तो जो हमारा मध्य लोक है, मध्य लोक से 790 योजन तक तो कोई भी ज्योतिष देव नहीं है। 7 से 90 योजन के ऊपर से लेकर 900 योजन तक की ऊंचाई तक आकाश में ये सारे ज्योतिष देव रहते हैं। सबसे पहले तारे हैं, उसके ऊपर सूर्य है, उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा है, और उससे 27, उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्र है, और फिर नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध का ग्रह, उससे 3, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद मंगल, उसके ऊपर शनि। इस प्रकार पृथ्वी से ऊपर 900 योजन तक ज्योतिष मंडल है। उनका आवास मध्य लोक में है। यहाँ 2000 कोस का योजन जानना चाहिए। हाँ, ज्योतिष देवों का आवास आप लोगों ने चार्ट में कहाँ लिखा है? हाँ उषा जी। दीदी मध्यलोक लिखा है दीदी। मध्य मध्यलोक लोक में ही ज्योतिष और अधोलोक में है बस। इनका आवास। मध्य लोक तो है, अधोलोक में है कि नहीं? नहीं नहीं, अधोलोक में नहीं। हाँ, मध्यलोक। ज्योतिष देव का अधोलोक में नहीं है, ये केवल मध्य लोक में ही रहते हैं, और मध्य लोक में भी 790 योजन से ऊपर रहते हैं। और मध्य लोक मतलब तिर्यक लोक में ये सब दूर फैले हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। अब ये जो है ना, एक एक, मतलब एक एक इंद्र का एक एक परिवार है। जैसे इंद्र कौन है इसमें? चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है। तो एक चंद्रमा संबंधी कितने, इतने तारे हैं ऐसा फिक्स है। एक चंद्रमा संबंधी इतने सूर्य, एक चंद्रमा एक संबंधी सूर्य तो एक ही होगा, क्योंकि वो प्रतिंद्र है। और उसके उसके परिवार में तारे कितने हैं, ग्रह कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, ये सब फिक्स है अमाउंट उनका, है ना? तो वो भी आपको जानना चाहिए, सबका फिक्स है। और जम्बू द्वीप में कितने सूर्य चंद्र है? जम्बू द्वीप, अकेले जम्बू द्वीप में कितने हैं सूर्य, कितने हैं चंद्रमा? रेणु जी। दीदी जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, मतलब 2 सूर्य 2 चंद्रमा। हाँ सही बताया आपने, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। चलो फिर जी। जम्बू द्वीप के बाहर क्या है? जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है ना, तो लवण समुद्र में कितने सूर्य और चंद्रमा है? हाँ अभिलाषा जी। जी दीदी, 4 सूर्य और 4 चंद्रमा, डबल हो जाएगा वहां पर। हाँ, और अच्छा, ऐसे डबल करते जाओ आप तो कालोदधी समुद्र में कितने सूर्य और चंद्रमा है? 16। शोभा जी। कालोदधी कालोदधी समुद्र में 8 है। 8 है। चलो कौन देगा उत्तर? 4 है ललिता जी बोली। इसमें। कालोदधी में 42 है हाँ कोई बात नहीं, ललिता जी बोलिए जल्दी।
आठ आठ सूर्य, आठ चंद्रमा। कालोदधी समुद्र में। कालो, आठ में 16 सूर्य और 16 चंद्रमा। अब मैं फिर से पूछूंगी तो फिर आप बढ़ा दोगे। नहीं, 16। चलिए, उसको आप दो दो बढ़ाते जाइए, है ना। सबसे पहले जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, तो मतलब दो दो। फिर उसके बाद लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा। उसके बाद घातकी खंड में 8 सूर्य 8 चंद्रमा। नहीं, 4 के बाद कितना हुआ डबल? 16। चलो, कौन बताएगा? दीदी बुक में तो ये लिखा था कि जैसे जम्बू द्वीप में दो हैं, हम्म। फिर उसके बाद घात की इसमें लवण समुद्र में चार, हाँ, और घात की खंड में 12 लिखे हुए हैं। घातकी खंड 12 में 12 12। 12 सूर्य। हाँ, और कालोदधी समुद्र में 42 42 है। ढाई द्वीप में कितने हुए, पूरे ढाई द्वीप में? पूरे ढाई द्वीप में है 132 सूर्य हैं और 132 चंद्रमा है। हाँ, ये सही है बिल्कुल। 132 सूर्य और 132 चंद्रमा ढाई द्वीप में। और पुष्कराल द्वीप में 72 72 है। हाँ, ठीक है। क्योंकि यदि 30 पूरा 30 बढ़ रहे हैं इसमें। 30 मतलब पुष्करार्ध जैसे द्वीप 12 में के भी बाद 72 है। 42, हाँ। जैसे 12 थे तो उसमें घात की खंड में, तो उसके बाद 30 बढ़ रहे हैं, फिर कालोदधी समुद्र में 42 हुए, फिर 42 में 30 प्लस करोगे तो 72 हुए पुष्कराल द्वीप में। ऐसा हाँ, बुक में लिखा हुआ था। हाँ, तो क्यों? क्योंकि पुष्करार्ध के आधे का वो बता रहे हो। यदि पूरा होता तो 72 से डबल हो जाते, है बस ना। ये मतलब, तो इस प्रकार ढाई द्वीप में 132 सूर्य व 132 चंद्रमा है। चंद्रमा है। ठीक है। चलिए, अब ये हमने देख लिया ज्योतिष देवों का, और कहाँ रहते हैं ये। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो न लोके। अच्छा, समय हो गया है हमारा। ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए मनुष्य लोक में हमेशा गमन करते हैं। मनुष्य लोक किसे कहते हैं? तो जो ढाई द्वीप है उसे ही मनुष्य लोक कहते हैं। और तिर्यक लोक किसे कहते हैं? कि पूरा पूरा मध्य लोक को तिर्यक लोक कहते हैं। अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। मनुष्य लोक और तिर्यक लोक में अंतर है। ढाई द्वीप और तिर्यक लोक में अंतर है। और जम्बू द्वीप और तिर्यक लोक में अंतर है। ये सबके अंतर सब आप अपने अपने दिमाग में रखना, क्या अंतर है, ये आपको ज्ञान में होना चाहिए। हाँ, समता भाभी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जय जनार्दन दीदी। आज वो श्री चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हाँ, बहुत बढ़िया। आज आज चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक और संभवनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। उनका गर्भ कल्याणक है। हाँ, बहुत अच्छा। तो पुष्पदंत भगवान का आज निर्वाण हुआ है, तो आज तो दीपावली है हमारे लिए, कि निर्वाण कल्याणक है आज पुष्पदंत भगवान का। तो पुष्पदंत नहीं, भगवान चंद्र प्रभु भगवान। शत शत नमन कर। चंद्र प्रभु भगवान। चंद्र प्रभु भगवान को हम शत शत नमन करते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, रेणु जी बोलिए। ना था। मैं वही बता रही थी कि पुष्कराल द्वीप में आधे में 72 सूर्य 72 चंद्रमा है, उसी के लिए हम्म। हाथ खड़ा किया था। ठीक है। ये ज्योतिष देवों की चर्चा आज हमारे यहाँ पर पूर्ण हो गई है। अब अच्छा, एक एक सूत्र और बचा है ज्योतिष देव संबंधी। दो दो सूत्र और बचे हैं। अगले मंडे से हम ये रिवीजन हमारा करेंगे। फिर देखते हैं, आप लोग एग्जाम की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, तो फिर उसके बाद एग्जाम होगा। हाँ, बोलिए अभिलाषा जी। जी, इसमें ये कैसे डबल हुए सूर्य जन्म हमें समझ में नहीं आया दीदी। जैसे 12 से 42 कैसे हुई ये समझ में नहीं आया। जैसे जम्मू द्वीप में दो है सूर्य चंद्रमा, और हाँ, फिर उसमें मतलब लवण समुद्र में चार हो गए। अब हाँ, 4 से 12 कैसे हो गए घातकी खंड में, ये रेशो समझ में नहीं आया दीदी हमें। हाँ, ठीक है। इसको अपन कल उसमें से कल्पना बेन वाली किताब में से अगली कक्षा में इसी को लेंगे सबसे पहले। जी ठीक। दीदी। जी। चलिए। जावानी के ज्ञान से मुझे लोका लौका लो।
सोबाड़ी मस्तक नमः सदा देत बोलिए जिनवाणी बोलो माता की, जिनवाणी माता की महान जैन धर्म जय के जैन धर्म की आचार्य उमा स्वामी की, उमा स्वामी की जय जय जिनेन्द्र दीदी सभी जय बहनों को जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।